Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। जीके गंगावर सीईओ बीदर ने बसो कल्याण के मुख्तलिफ गाँव का दौरा किया, जो तालुका पंचायत की ओर से बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत काम चल रहा है, उसका जायजा लिया और बसो कल्याण तहसील ऑफिस में मीटिंग की और बीके न्यूज़ से बात की। एक तो अभी हर जगह आपने देखा इंडस्ट्री भी काफ़ी बंद हो गई हैं क्योंकि कोरोना के चलते हुए। उसकी कई वजह हैं ताकि इसको रोका जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जा सके, घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग। वहीं क्या हो रहा है कि बहुत दिन हो गए हैं तो गांव की जो रूरल इकोनॉमी है, जो अर्निंग सोर्स है, वो भी ज़्यादा बेसिकली हमें नहीं है हमारे पास, क्योंकि लेबर्स बाहर से महाराष्ट्र से आ रहे हैं, हाँ तेलंगाना से आ रहे हैं, हर जगह से हमारे पास आ रहे हैं। हमारे जो बाहर लोग काम करते थे वापस आ रहे हैं। तो क्या होता है कि मनरेगा एक जो बहुत ज़्यादा हमारे पास लेबर ओरिएंटेड है, जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो एक्टिविटी भी कम्युनिटी वर्क अभी बंद कर दिए गए थे पिछले 10-15 दिन से। तो उनको जहाँ जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, वो 50 और 60 लोगों का ग्रुप बना के और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग ताकि मेंटेन रहे, उनको अवेयरनेस रहे, एक दूसरे को टच ना करें, हैंडशेक ना करें। तो ये पूरा अवेयरनेस देने के बाद तो डीसिल्टिंग का वर्क है, नाला क्लीनिंग का वर्क है और फार्म बंडिंग का है, पिटिंग का है, एडवांस पिटिंग का है, ये सारे वर्क्स लेने को स्टार्ट कर दिया गया अभी 2-3 दिन पहले से। तो उसी को देखते हुए क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, देखने के लिए अभी हिरना गांव में अभी विजिट किया था, भोज गाँव में और एक मंठाल में। तो जहाँ जहाँ नाला क्लीनिंग हो रहा है, कहीं डिसिल्टिंग हो रहा है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रूरल एरिया में कोई अभी ज़्यादा सोर्स नहीं है इनकम का, क्योंकि बाहर वो जा नहीं सकते, फैक्ट्री में काम करने जा नहीं सकते, खेतों में भी अभी काम कुछ है नहीं। तो यही मनरेगा ही एक अभी सोर्स है उनकी इनकम का। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट यही बनता है कि हर जगह, हर पंचायत में इसको स्टार्ट करने को बोल दिया गया, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, हर एक को पैसा भी लगातार आता रहे, रूरल इकोनॉमी को कोई फ़र्क ना पड़े, रूरल इकोनॉमी अच्छे से चलती रहे। बाकी रूरल वाटर सप्लाई का भी देखा गया, जहाँ जहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, जहाँ जहाँ अभी ड्राई अप हो गए हैं बोरवेल हमारे, जहाँ टैंकर्स की व्यवस्था करने को आ गई है, तो उसको भी अभी, जबकि हमारा ड्रॉट अफेक्टेड नहीं है, घोषणा नहीं की गई ऐसी, लेकिन फिर भी उसके लिए भी 1 करोड़ रुपए आ गया है। तो जहाँ जहाँ पानी की समस्या है उनको भी पानी देने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है और एडमिनिस्ट्रेशन उसमें ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है जहाँ जहाँ समस्या है। तो सर, जैसा कि यहाँ लोकल में भी जो है लेबर्स जिस तरह से काम करते हैं, कोई गौंडी है, कोई रक्षा चलाने वाला, तो ये लोगों को भी सर इस तरह के परेशानियाँ हो रही हैं कि वो काम किस तरह से करें। जैसे मोस्टली हमें कॉल्स आ रहे हैं कि हम छोटा मोटा काम करते हैं, हमें साइट पे जाके काम करने दो, हम लेबर्स को पेमेंट नहीं दे पा रहे। तो उनके लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधा वगैरह कुछ है सर? रूरल एरिया में जैसे मैंने बता दिया, एक तो मनरेगा में काम करने के लिए बता दिया है, दूसरा बता दिया कि किसानों को जो 2000 रुपये का है, तीसरा जो बाकी जो 500 रुपये मोदी। तो बाकी जो जैसे सिटी में जैसे आपने बोला रिक्शा पुलर और बाकी जो कार्मिक लोग हैं जो डे टू डे बेसिस पे अर्न करते हैं, उनके लिए व्यवस्था अभी बहुत ज़्यादा रूरल अर्बन एरिया में इस तरह का मनरेगा जैसा कोई स्कीम तो है नहीं। तो उनके लिए जो जिसको बेसिकली नीडी पर्सन है, जिसको राशन नहीं है, उसको खाने के लिए वो गवर्नमेंट ने पूरा जिम्मेदारी ले ली है, ठीक है। तो उसको हम राशन भी दे रहे हैं, उसको खाने को भी दे रहे हैं, और कहीं कहीं अगर छूट भी जा रहे हैं तो हमारे NGOs हैं वो बीच में आके NGOs हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, खुद ही NGO उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी जो 500 रुपये ट्रांसफ़र वो भी जनधन वाला है जो। तो ये सारी व्यवस्थाएं अब ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना इतने दिनों तक चलेगा ये, और इतना ज़्यादा महामारी ये इतनी बढ़ेगी कि सारे डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो जाएंगे इस तरह से। सर, जो जनधन में पैसे जमा हुआ है उसको निकालने के लिए बैंकों के सामने भीड़ लगा है सर, लेकिन उसके कहीं ना कहीं वो जो लॉकडाउन का जो है सोशल डिस्टेंस वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है सर। तो उस बारे में आपको क्या मैसेज देना चाहिए सर? जैसे अभी बीदर ओल्ड सिटी में ही जो BCs होते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, तो उनको इनवाइट किया गया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करस्पॉन्डेंट को बेसिकली वो अपने गली गली में जाएं और वहाँ लोग आएँ और निकाल के पैसे बेसिकली अपने घर पे वापस चले जाएं। दूसरा ये है कि लोगों में भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर भीड़ है तो वापस लौट के थोड़ा देर टाइम वेट करके दोबारा निकालने जाएँ पैसे।
भीड़ है फिर भी वो वहीं वेट करते रहते हैं। तो एक लोगों से भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है कि अगर भीड़ अगर हो रही है तो वापस आ जाएं, कल निकाल सकते हैं, परसों निकाल सकते हैं, शाम को निकाल सकते हैं, एक ही टाइम इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ। सर इस बारे में हमने कई ऐसे लोगों से बात की, जो महिलाओं से बात की, उन्होंने बताया कि उनके पास पैसा नहीं है खर्चने के लिए। पता उसके लिए अगर वो सारा दिन में अगर ठहरना चाहें तो ठहरेंगे। तो आज इनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा हो गई सर, पैसों की कमी की वजह से वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सर। तो इसमें गवर्नमेंट उनको क्या सहूलत देगी? नहीं देखो, जो 500 रुपये से मैंने बताया कि ठीक है अकाउंट्स में आ गए। दूसरा है कि अगर किसी को आपको लग रहा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कोई बिल्कुल कुछ नहीं, उसके पास खाने को नहीं है, तो आप पूरा लिस्ट हमें दे दीजिए कितने ऐसे घर हैं खाने के लिए बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट पूरा उनके साथ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ है, ठीक है। उनको हम राशन भी देंगे, जैसे ऑयल भी अभी है, जो कार्डलेस है उनके लिए व्यवस्था की गई है। जिनके पास कार्ड है उनके लिए तो PDS से मिल ही रहा है, और इसके बावजूद भी अगर कोई छूट रहा है तो उनको भी व्यवस्था की गई है, ठीक है सर। किसी को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा, ये प्रॉमिस है एडमिनिस्ट्रेशन का। सर रूरल एरिया में ज़्यादातर विदेशी जो लोग आए हैं वो ज़्यादा होम क्वारंटाइन, लेकिन वो होम क्वारंटाइन फॉलो नहीं कर पा रहे सर। जो रूरल एरिया में विदेशी लोग हैं वो होम क्वारंटाइन कब का ख़त्म हो गया, अभी सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं। उनके लिए भी डिसीजन यही ले लिया गया कि घर में कोई क्वारंटाइन नहीं, सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। जो हमारे होबड़ी मठदली जो हॉस्टल्स हैं, सोशल वेलफेयर हो गया, PCM हो गया, और हमारे ये माइनॉरिटी हॉस्टल्स हो गए, तो इनमें उनका व्यवस्था की जाएगी। सर यहाँ पे थर्मल का जो चेकिंग होता है सर, थर्मल चेकिंग पॉइंट वो शॉर्टेज है सर, मास्क का शॉर्टेज है, फिर हैंड ग्लव्स का शॉर्टेज है, ये आम जनता तक नहीं पहुँच पा रहा सर। ये नहीं, जैसे जनता भी क्या है इससे काफ़ी परेशान है। नहीं, जो मास्क है वो आम जनता के लिए नहीं आया, वो हमारे जो स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो काम कर रहे हैं, जो डे टू डे आम जनता के लिए, तो घर में उनको यही बोला गया घर में रहो, उनको मास्क की ज़रूरत नहीं है। बाहर आओ तब कभी बाहर आओ तो मास्क पहन लो। 1 लाख मास्क अभी हमने मंगवाए हैं गुलबर्गा से, मतलब बेंगलोर के थ्रू गुलबर्गा, और हमारे पास 59,000 अभी भी स्टॉक है उनका मास्क का, तो ट्रिपल लेयर मास्क कोई कमी नहीं उसकी। और N95 मास्क भी हमारे पास 12,000 है अभी स्टॉक है, ये 12,000। तो ना किसी डॉक्टर के पास ऐसा नहीं है कि कमी है। एंड PPE जो ट्रिपल P जो डबल जो PPE हमारे पास जो प्रोटेक्शन, हाँ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, तो वो भी हमारे पास साकस टू नंबर्स में है। तो ऐसा कोई नहीं कि किसी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की कमी है, तो पूरा भी है हमारे पास स्टॉक। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसगाइड मिस इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है। तो बसों कल्याण की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिन पहले सर इसी के चलते एक विवाद भी हुआ था सर, कि वहाँ पे सैनिटाइजर नहीं दिया गया, उनको मास्क नहीं दिया गया, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ एहतजाज भी किया था सर। सैनिटाइजर तो हमारे पास इतना ज़्यादा है, 1000 लीटर्स का स्प्रिट का हमने सैनिटाइजर पूरा डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया था अपने यहीं से लोकल से बनवा के। तो सैनिटाइजर इतना है कि ना बेंगलोर से ज़रूरत है ना कहीं से ज़रूरत है, 1 महीने के लिए हम सैनिटाइजर चला लेंगे, इतना ज़्यादा है हमारे पास स्टॉक। तो उसमें कोई कमी नहीं। बस क्या होता है कहीं कहीं लोकल पे वो अगर थोड़ा सा फेलर हो जाता है, मैनेज नहीं कर पाते हैं लोग, अरेंज नहीं कर पाते हैं। पूरा मटेरियल है, हर मेडिकल इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्शन सब कुछ है सर। जिस तरह से किसी को कोरोना का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उन्हें जो है वायरल इस तरह के मैसेजेस या फ़ोन आ रहे हैं कि आपको कोरोना हुआ है, हाँ। और आप जो है सैनिटाइज इसके क्वारंटाइन करा लें या आइसोलेटेड वार्ड में चले जाए बोलकर कॉल्स आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम पे बताया था कि कोरोना के इस तरह के अगर से अफवाहें फैलाएंगे तो उन्हें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो मोस्टली ऐसा इस तरह से बसों कल्याण में हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये अब आप बता रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरे को, अगर ऐसा है तो आप कंप्लेन करिए। दूसरा है एक गवर्नमेंट से एक मैसेज भी आया, व्हाट्सएप एक नंबर है, उस पर अगर आप हाई लिखेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। कंप्लेंट भी करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट कर सकते हैं अगर कोई फेक कैल इस तरह का कर रहा है, ठीक है, तो एक्शन लिया जाएगा। अब ये नॉलेज में नहीं आएगा तो कैसे होगा? तो हमारे पास 4-5 ये टोल फ्री नंबर्स भी हैं। अगर कोई भी शिकायत है, फेक न्यूज़ आ गई या किसी तरह का ऐसा आपको मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो उसके लिए भी आप तुरंत टोल फ्री नंबर पे शिकायत कर सकते हैं। और टोल फ्री नंबर के सबको लोग आप बांट भी सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा न्यूज़पेपर्स में कंटिन्यूस आ रहा है टोल फ्री नंबर। सर बसों कल्याण के लिए जो दूध का पैकेट दिया है 3000 क्वांटिटी भेजा जा रहा है सर डेली के लिए, लेकिन ये कहीं कहीं बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सर, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, जो हकदार है इसका उस तक नहीं पहुँच पा रहा है, और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी पार्शियलिटी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर। इसीलिए मैंने आज वो भी रिव्यू किया था मिल्क का। तो 3000 मिल्क हैं, तो इसमें 2 ही कैटेगरी हैं। एक तो जो स्लम एरियाज़ में हैं, नोटिफाइड स्लम्स, तो उनको प्रायोरिटी। दूसरा है जो लेबरर्स हैं, डेली वेजेस लेबरर्स हैं, जो हम लेबर डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेके उनको बांटते हैं, तो इन 2 कैटेगरी को दिया जा रहा है। अब
इन दो कैटेगरी में अगर आपके हिसाब से कुछ लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या होता है कि हर साल चीज़ें नोटिफाइड के हिसाब से हम देखेंगे तो सपोज 500 फैमिली हैं, 600 फैमिली हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये फैमिलीज 800 हैं, 1000 हैं, ज़्यादा लगेंगे। लेबरर्स भी ऐसे लगेंगे कि नोटिफाइड हो सकता है जिनका रजिस्ट्रेशन है वो कम है, जो एक्चुअल वेज लेबर्स हैं सपोज वो ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से थोड़े से पेपर ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं जहाँ वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन आपको जेन्युइन लग रहा है, कोई सिलम है, फैमिली जेन्युइन है, नोटिफाइड एरिया में है, तो आप तुरंत जो उसकी माहिती है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो संबंध पड़ा तहसीलदार या CMC कमिश्नर और या AC को दे सकते हैं और तुरंत उनको मिल जाएगा। सर्विसेज हैं जो शुरू होने वाले हैं, हाँ। जो ओपन होने वाले हैं, जो क्लोज होने वाले हैं, रिलैक्सेशन के लिए, हाँ, उसका आपको क्या कहना चाहिए? अभी वो रिव्यू चल रहा है, देखते हैं कि केसेस तो कुछ वर्क्स हैं, जैसे इंडस्ट्री के वर्क्स हैं, कुछ इंडस्ट्री ओपन होने वाली हैं, और सपोज़ हमारे जैसे मनरेगा तो भी स्टार्ट हो गए, इंजीनियरिंग वर्क्स हैं, PRE का वर्क्स है, PWD के वर्क्स हैं। तो जहाँ जहाँ नेसेसिटी है, जहाँ फैक्ट्रीज़ नेसेसरी हैं, तो ऐसा नहीं है उसमें, ताकि मिसकम्युनिकेशन कोई ना हो, तो एक फॉर्मल ऑर्डर भी अभी दे दिया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट में ये इंडस्ट्री ओपन हो जाए, ये काम ओपन हो जाए। तो ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा सा है कि कहीं कहीं कंटेनमेंट एरिया नहीं है बिल्कुल, तो वो आराम से ज़्यादा कर सकते हैं इंडस्ट्री ओपन। हमारे यहाँ कंटेनमेंट एरिया वेदर में सारे सपोज डॉक्टर्स भी वहीं रहते हैं, इंजीनियर्स भी वहीं रहते हैं, हमारे लेबरर्स भी वहीं रहते हैं अंदर, तो उनको कैसे मूवमेंट होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा प्लान। तो ये आपके पास फॉर्मल अभी ऑर्डर आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है।